वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो हम बात करने वाले हैं वो फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज की जो क्लास होगी वह फिजिक्स से रिलेटेड है और जिसमें हम बात करेंगे विद्युत के प्रभाव के बारे में। ये जो है अध्याय 12 से लिया गया है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, यानी यह विज्ञान से लिया गया है, फिजिक्स है। इसमें कुछ जो बुनियादी बातें हैं उनको हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो एक शब्द आता है विद्युत धारा। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो अगर इसे आपको एक्सप्लेन करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप इसको लिख सकते हैं। जब दो आवेशित चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़े जाने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है, इस प्रकार के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां भी एक बात ध्यान रखना है, विद्युत धारा के लिए क्या क्या जिम्मेदार है। पहला, दो आवेशित चालक होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, उच्च आवेश और निम्न आवेश होना चाहिए। अब क्या होगा कि उच्च आवेश विभव जो है वो क्या होगा, निम्न विभव वाले चालक की ओर बहेगा। अब इसे ही जो है इस प्रवाह को, यानी जो ये विभव का उच्च विभव और निम्न विभव के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? आवेश का प्रवाह, यानी किसका, विभव के आवेश का प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाता है। उसी शब्दों में आप कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में अगर और करना चाहें तो आप सीधा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद्युत धारा जो होता है वह दो तरह के होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और तिष्ठ धारा। इंग्लिश में आप कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड क्या बोलते हैं, डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की जब बात की जाती है तो उसमें हमारे सामने कुछ इस तरह के तथ्य सामने आते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव उपस्थित हो या उसका अनुभव किया जा सके तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। अगला पॉइंट होगा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, विद्युत विभव के बारे में आप कह सकते हैं किसी आवेशित वस्तु को विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो यह दर्शाती है कि उस वस्तु को अन्य विद्युत वस्तुओं के विद्युतीय संपर्क में रखने पर आवेशों की प्रवाह की दिशा क्या होगी। यानी विद्युत विभव क्या करता है? आवेशित प्रवाह को, ठीक है ना, आवेशित प्रवाह की दिशा को बताता है और उसे प्रस्तुत करने का कार्य करता है। विभवांतर क्या हो गया? तो विभवांतर के बारे में कहा जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल एज इट इज आप लर्न करिएगा और आप इसके नोट्स को नोट बना भी सकते हैं। एग्जाम में और आने वाले नीट एग्जाम में भी आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। 99% मार्क्स के करीब आप पहुंचेंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर